इस तीसरे प्रकरण का नाम स्वसंवेद्यता खंडन और अहम ब्रह्मास्मि निराश पूर्वक वृत्ति व्याप्ति का निराश है। आत्मतत्व का ज्ञान षट प्रमाणों के माध्यम से नहीं हो सकता। यह पिछले प्रकरण में सिद्ध हो चुका है। अब प्रमाणों से भी जो जानने में नहीं आता उसे जाने कैसे? क्या वह सुख दुख की भांति स्वसंवेद्य है? अर्थात जिस प्रकार सुख दुख का ज्ञान अपने आप बिना किसी अन्य की सहायता के हो जाता है, उसी प्रकार क्या आत्मतत्व भी स्वसंवेद्य है? इसका उत्तर श्री जी ने इस प्रकरण के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में दिया है कि आत्मतत्व स्वसंवेद्य भी नहीं है। तो फिर क्या वह वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के द्वारा जाना जा सकता है? इसका उत्तर श्री जी ने 11वें श्लोक के उत्तरार्ध से 27वें श्लोक तक दिया है। वेदांत में ज्ञान होने की एक विशेष प्रक्रिया है। जब भी हम घट इत्यादि किसी भी वस्तु को देखते हैं, तब हमारे अंतःकरण की वृत्ति उस घट को व्याप कर घट के अज्ञान को दूर करती है। वृत्ति स्वयं जड़ होने के कारण तथा वह घट भी जड़ होने के कारण वृत्ति उस घट को प्रकाशित नहीं कर सकती। अतः वृत्ति केवल घट के ऊपर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण हटा सकती है, उसे प्रकाशित नहीं कर सकती। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी चेतन शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने वाले साक्षी चैतन्य को चिदाभास कहा जाता है। जहां जहां अंतःकरण है, वहां वहां चिदाभास भी होता है। अतः मन की वृत्ति में भी चिदाभास की उपस्थिति होती ही है। जब वृत्ति घट को व्यापती है, तब उस वृत्ति के साथ लगा हुआ चिदाभास भी उस घट को व्यापता है और उसे प्रकाशित करता है। चिदाभास के कारण होने वाले ज्ञान को फल कहते हैं और चिदाभास द्वारा घट की व्याप्ति को फल व्याप्ति कहा जाता है। जड़ वस्तुओं का ज्ञान होने के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों की आवश्यकता होती है। किंतु जब हम वृत्ति की धारा को पलटकर उसे अंतर्मुख कर देते हैं, उस समय अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति अंतःकरण को व्याप लेती है और बुद्धिगत अज्ञान का नाश करती है। यहां पर फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। अंधेरे में जब किसी टोकरे के नीचे छिपी वस्तु को जानना होता है, तब सबसे पहले हमें उस टोकरे को हटाना पड़ता है। यह वृत्ति व्याप्ति है। टोकरे को हटाने पर भी वस्तु दिखाई नहीं देती, तब दिया जलाकर वस्तु को जानना पड़ता है। यह फल व्याप्ति है। किंतु टोकरी के नीचे यदि एक दीपक रखा होता तो केवल टोकरी को हटाने भर की देर है, दीपक स्वयं उजागर होता है। दिया जलाने की अर्थात फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अतः चेतन आत्मा को जानने के लिए केवल वृत्ति व्याप्ति ही पर्याप्त है। यहां फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के होने की प्रक्रिया वेदांत ग्रंथों में सर्वसाधारण रूप से कही गई है। किंतु यहां इस प्रकरण में श्री जी अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का एवं वृत्ति व्याप्ति का भी निरसन करते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण को ही लिया जाए तो जो वस्तु छिपी हुई है, उसके ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है और वृत्ति व्याप्ति के लिए वृत्ति, चिदाभास एवं विषय, इन तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किंतु श्री जी जिस परम तत्व की ओर इंगित कर रहे हैं, वहां वृत्ति, चिदाभास और विषय यह भेद ही नहीं है। तब वह वृत्ति व्यापेगी किसे? रही बात अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति की,
तो जो स्वयं ही ब्रह्म हो उसे अहम ब्रह्म कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः वेदांत के उच्चतम धरातल से श्री जी इस प्रकरण में स्वसंवेद्यता का, अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का एवं वृत्ति व्याप्ति का भी निरसन कर रहे हैं। स्वसंवेद्यता ज्याची त्याला कळेना, स्वये अग्नितोही स्वतेजे जळेना, असा बोध झाला तिला तीच तुर्या, म्हणे मीच हो चित सुख ब्रह्म भार्या। महत्कल्पिता कल्पनाती पुरेना, म्हणोनी दिली ब्रह्मनामाभिधाना, स्वये श्री प्रभु शोधिता नाश भावी, म्हणोनी तया सत्य हे नाम ठेवी। अरे जाणता जाणता जाणिजेते, म्हणोनी तया ज्ञान हे नाम येते। पहा कल्पिता त्या महानंद होतो, म्हणोनी चिदानंद हा आळ येतो। जरी वृत्ती ही त्या स्थळी शून्य भावी, महाशून्य हे नाम कल्पोनी ठेवी। जिया सूक्ष्म वृत्तीत जे बिंबिले हो, तसे नाम त्या कल्पुनी ठेविले हो। पदागाळुनी तत्वमूलार्थ घेई, नसे नाम नारूप शोधोनि पाही। मनावाणीसी सर्वथा आकळेना, महामौन तो श्री प्रभु बोलवेना। जरी ब्रह्म ही ब्रह्ममी बोलिले हो, वृथा जल्पती स्फूर्ति मिथ्या पहा हो। अहंता मनुष्यासवे आणि कोपा, परब्रह्मिती केवी मानेल बापा। जया जाणणे हे चित्यानेणणे हो, न जाणीतल्या तोची होतो पहा हो। श्रुतीने तिने ती महिमा न जाणे, विना श्री गुरु केलिया कोण जाणे। अतर्क्यासि तर्कून ये सर्वथाही, विना तर्किल्या बोध तो होत नाही। तरी श्री प्रभुसी सुतर्के भजावे, पुढे हो महामौन रूपे असावे।
सुतर्के सदा दुष्टतर्कासि वारी महाकल्पनेने विकल्पासि मारी महाकल्पना श्री प्रभु सीच कल्पी बळे कल्पुनी मावळे निर्विकल्पी गुरुरूपमी ब्रह्ममी विश्वतोमी अशा उठती ज्या महाज्ञान ऊर्मी प्रभु सेवनी सर्वहि त्यात्यजाहो महामौनया श्रीपदी लीन भाहो अहं देहि उच्चारिता पाप जैसे अहं ब्रह्म भणता आहा पुण्य तैसे पाहा शृंखला लोह हे माची घाली नभे मुक्तता बंधना मूळ झाली जशी निंद्यति काम्य कर्म प्रतिष्ठा स्वरूपी तशी ही अहं ब्रह्मनिष्ठा अहंता गुणे ईश ही बद्ध होतो आहा हा कसा जीव हा मुक्त होतो अहंता बळे सर्व ही दृष्ट झाले मुळी पाहिजे तेची निर्मूळ केले मुळी राखिता वृक्ष नोहे न जाणा अहंता गुणे मुक्त तो बद्धमाना तथापि जरीही भ्रमज्ञान जाळी परी पाहिजे पूर्ण ब्रह्मी मुराली जसे अन्न ते पुष्टी तुष्टी सखावे परी जे विल्यापक्व जीर्णेची भावे मनोवृत्ति जी शुद्ध ब्रह्मासि भावी स्वरूप स्थिति तीच बोलो निदावी नसे ज्ञान स्फूर्ति स्वरूपी कदाहो महामौन एकांत बोधे पाहाहो जिहि पावले तेन जन्मोनि आले बरे जाहले तेची होवो निठेले परंधामी त्या जाणिवेनेची जावे परंधामी त्या जाणिवेनेची जावे परी जाणिवाटा कुणी तेची भावे नसे नादिसे ब्रह्म ही हो अविद्या दिसे सर्व ही ब्रह्म ही हो सुविद्या जसा स्वप्नीचा शूर व्याघ्रासी मारी जसा स्वप्नीचा शूर व्याघ्रासी मारी तशी ही सुविद्या अविद्येसी वारी तशी ही सुविद्या अविद्येसी वारी तशी ही सुविद्या
अविद्ये सिवारी।